हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमन एग्रीकल्चर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी नेमराज बुक है उसको इफेक्टिवली कैसे पढ़ा जाए। मैं आपको मेरी एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जो मैंने फॉलो की है और जो आज भी मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एक टेलीग्राम चैनल जहाँ पर नेमराज की एक्टिव क्विज चल रही है वहाँ उसको ज्वाइन करिए। आप जैसे जैसे 10-10 पेज की क्विज देते जाएंगे, आपको वो चीज़ें एक रीडिंग हैबिट आपकी बनती जाएगी और चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है। मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ दिनों बाद, जैसे आप जिस दिन टेस्ट है उस दिन तो ठीक है, लेकिन 2-4 दिनों बाद वो आप चीजें भूलने लगते हो। तो उस चीज को कैसे टेकल करें, ये मेन प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात है कि आप जो भी पढ़ रहे हो आज, उसको आज पढ़ने के बाद कल जब सुबह दूसरा नेक्स्ट चीज पढ़ो उससे पहले उसको 5 से 7 मिनट रिवाइज जरूर करो। अगर आप सिर्फ पढ़ ही रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा लंबे टाइम तक वो चीज आपके दिमाग में रहेगी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होती है। कुछ डाटा है, कुछ ईयर्स है, कुछ डेट्स है जो बार बार पढ़ने पर भी आपको याद नहीं हो रही है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता था कि जैसे कोई किसी पेज में, नेमराज के किसी पेज में कोई ऐसी चीज है जो मुझे याद नहीं हो रही, उसको मैं एक A4 शीट लेता था, व्हाइट पेपर, और उसको फोल्ड करके ऐसे करके एक पेपर में बना लेता था और उसमें इस चीज को नोट करते रहता था। ऐसे करते 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 जैसे मेरे को काफी जब पूरी बुक कंप्लीट होगी तो ऐसे मेरे पास कम से कम 15 से 20 पेज हो गए तो जो मेरे को याद नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं क्या करता था, जब भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता था उससे 5 से 10 मिनट पहले ये पेज जरूर रिवाइज करता था। उसके बाद मुझे एक टाइम के बाद मतलब पूरा बुक का हर एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मुझे याद हो गई थी। तो आज भी मेरे को लगभग पूरा बुक याद है। मैंने कम से कम ये बुक 30 से ज्यादा बार पढ़ी है। ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो मैंने फॉलो करी और काफी इफेक्टिवली आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। अब कुछ एक कमियां आई नेमराज में, जैसे कि इसमें एक्सटेंशन वाला इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप अरुण का अध्ययन फॉलो कर सकते हो। वहां से काफी अच्छा कंटेंट दिया हो गया है, वहां से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा नेमराज को भी समझने के लिए भी यूट्यूब पे एक सर है, विपिन सर, विपिन ARS करके है उनका यूट्यूब चैनल। वो आपको नेमराज को मतलब टॉपिक वाइज समझाते भी हैं। जैसे जैसे कोई बिगिनर्स है जिनको बिल्कुल समझ नहीं आता है एग्रीकल्चर में, तो वो सबसे पहले उनके वीडियो देखे, उसके साथ साथ आप बुक को पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग हैबिट जितनी अच्छी होगी, पेपर में क्या लेंथी क्वेश्चंस आते हैं आजकल, तो आपकी अगर रीडिंग हैबिट अच्छी है तो वहाँ पे लेंथी क्वेश्चंस को पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसका एक बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज है जो मैंने फॉलो करी है और आई थिंक आपको भी करनी चाहिए अगर आपको इफेक्टिवली चीजें याद करनी है। और ज्यादा कंटेंट, ज्यादा अपना बुक्स पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आप अपने पास एक कंटेंट रखो, एक बुक रखो, ज्यादा से ज्यादा 2 बुक रखो रेफरेंस के लिए। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको धीरे धीरे समझने आने लग जाएगा कि आपको कौन सी चीज नहीं आ रही है, कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, वो आपको पढ़ने के साथ साथ पता चलता जाएगा। तो बस यही था जो वीडियो का एक मेन पर्पस था, क्योंकि काफी बच्चे मुझे मैसेज किए थे इस चीज के बारे में कि सर हम नेमराज को पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ने के साथ साथ कुछ दिनों के बाद भूल भी जाते हैं। तो आप इफेक्टिवली इस तरह इसको फॉलो कर सकते हैं और इस तरह आपको ये बुक अच्छे से याद हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मुझसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है साइमन एग्रीकल्चर, उसको फॉलो कर सकते हैं।